अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, अपनी अपनी आप किताबें निकाल लीजिए। ये आपकी किताब है छठी जमात की जान पहचान। आज हम इसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले आपने सबक नंबर 1 में हमने अलिफ और अलिफ मद आ, ये 2 हरूफ की पहचान की थी और इसकी आवाज़ को हमने पहचाना था। कौन सी आवाज़ है? अलिफ की है अ, और अलिफ मद आ की आवाज़ है आ, अ, आ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बे वाले ग्रुप की आवाज़ को हम पहचानेंगे। बे वाले ग्रुप क्योंकि ये सारे आप देख रहे होंगे कि एक ही शक्ल में सब बने हैं, बस नुक्ते की बनावट जो है वो तब्दील हो रही है, लेकिन सबकी जो शक्ल है, जो बॉडी है, वो सबकी एक ही बॉडी है ना। जैसे हम सब कैसे हैं, हम सब की बनावट एक है, लेकिन हमारे नैन नक्श अलग है। तो इसी तरह इनके भी नैन नक्श अलग है। जैसे बे बदल जाता है, अगर इसके नीचे एक नुक्ता आ जाता है तो ये हो जाता है बे। इसी तरह इसके हम नीचे, जैसे ये है ना, अगर हम इसके नीचे लगा देंगे ये नुक्ता तो इसको हम बे कहेंगे। सारे बच्चों को हुरूफ ताजी आती है ना, अलिफ बे पे ते टे से। अगर नहीं आती है बच्चे तो पहले आप अलिफ बे ते ये पढ़िए, और फिर जब आप ये सबक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस पे हम अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा बे। इसके ऊपर हम, इसके नीचे हम और 2 नुक्ते ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पे। इसके ऊपर हम 2 नुक्ता लगा देंगे तो हो जाएगा ते, और इसके ऊपर हम एक और नुक्ता ऐड कर देंगे तो हो जाएगा से। और इसी को ही, अगर इस नुक्ते को ही हम ऐसे कर देंगे, ये वाला सिंबल बना देंगे तो हो जाएगा क्या? टे। बिल्कुल सही। तो बस इसकी जो बॉडी है वो नुक्ते के हवाले से चेंज होती है और उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। जैसे बे की आवाज़ क्या निकलती है? ब। पे की आवाज़ क्या निकलती है? प। ते की आवाज़ निकलती है त। टे की आवाज़ निकलती है त। से की आवाज़ निकलती है स। अब हम आवाज़ से इन तस्वीरों को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसका हमने नाम नहीं लिखा है। बस आवाज़ से हम इसको पहचानेंगे कि ये क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन सा हर्फ है? ये बे। बे की आवाज़ क्या होती है? ब। तो ये ब से शुरू होने वाला कोई जानवर है। शाबाश। क्या है ये? बकरी। इसको तो आपने हर घर में देखा होगा, आपके भी घर में होगा। इसको क्या कहते हैं? बे से आती है इसकी आवाज़, ब से बल्ब। बिल्कुल सही। ये आपने अपने आसपास देखा होगा। क्या है ये? इसकी आवाज़ आती है पे से, प। पेड़। इसमें तो आप रोज़ चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। क्या है ये? इसकी भी आवाज़ प से आती है, प्याला या फिर प्याली। ये तो हर लड़की का फेवरेट होता है, पसंदीदा होता है। अक्सर बच्चे इसे अपने बर्थडे पे भी लगाते हैं। क्या है ये? बिल्कुल सही। और ये कौन सा बना हुआ है? इसे क्या कहते हैं? ते। ते की आवाज़ होती है त। त से ताज। बिल्कुल सही। और ये क्या है?
तरबूज। इसे हम किस में खाते हैं? गर्मियों में खूब मज़े से खाते हैं। ये क्या है? बच्चे इसे लगा के कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं, कायदा पढ़ने जाते हैं। क्या है ये? टोपी। टे की आवाज़ क्या होती है? ट। ट से टोपी। और ये तो आप सारे बच्चे देखते होंगे। क्या है ये? इसकी आवाज़ भी आती है ट। ट से टीवी या फिर टेलीविज़न। इसे क्या कहते हैं? से की आवाज़ क्या होती है? स। इस सा से समर। बिल्कुल सही, हल है ये, लेकिन इसको समर भी कहते हैं। सा से समर। तो हमने इसकी आवाज़ को पहचान लिया। अब हम देखेंगे कि इस ग्रुप को अगर हमें अलिफ से मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे। तो ये देखिए, बे के साथ अलिफ मिलाया बा, पे के साथ अलिफ मिलाया पा, ते के साथ अलिफ मिलाया ता, टे के साथ अलिफ मिलाया टा। अब हम इसको मिलाएंगे कैसे? क्योंकि ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसकी शक्ल तो ऐसी होती है। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको हाफ कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और इतना हिस्सा हम लेते हैं। ठीक है, इतना हमने ले लिया, इसका आधा हिस्सा। अब इसी के साथ हम मिला देंगे अलिफ को, तो ये बन गया ऐसा। अब हमें बस अगर बा लिखना है तो हमें लगा देना है एक नुक्ता। अगर हमें पा लिखना है तो लगा देना है हमें 3 नुक्ता। अगर हमें ता लिखना है तो लगा देना है 2 नुक्ता इसके ऊपर। और अगर हमें टा लिखना है तो हमें ये वाला सिंबल बना देना है, हो जाएगा टा। आ गया? बहुत आसान है। और आप सब बच्चे बहुत होशियार हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं आप सब। बाब। अब हम इसको पढ़ेंगे बा ब, बाब। बा प, बाप। बा त, बात। बा ट, बाट। बा बा। पा त, पात। पा ट, पाट। पापा। ता ब, ताब। ता प, ताप। टा प, टाप। टा ट, टाट। टा टा, टाटा। तो बच्चे, यहाँ पे हमारा ये दूसरा लेसन भी ख़त्म होता है। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। आपको इसके लिए अलग से वर्कशीट नहीं मिलेगी, आपको इसी में ही, किताब में ही ये वर्कशीट आपको करनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हुरूफ को आपको, ये जो हुरूफ दे रखा है बे, पे, ते, टे, से, बस इसको आपको इसके सामने सारे खाली जगह में लिख देना है, अच्छी राइटिंग में, सब में लिखना है। इसमें आधे आधे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको सब में लिखना है। इस वाले में लिखना है आपको बे, इसमें लिखना है आपको पे, ते, टे, से। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? तस्वीर को देख के, तस्वीर में जो बना हुआ है उसका पहला हर्फ हमें यहाँ पे लिखना है। तस्वीर को देखिए, क्या है ये? बिल्कुल ठीक, टमाटर। टमाटर किससे शुरू होता है? टे से, आवाज़ आती है इसकी ट। टमाटर, तो आ जाएगा यहाँ पे टे। ये कौन सा जानवर है? बंदर। बंदर का पहला हर्फ है बे, आवाज़ आती है ब, ब से बंदर,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे बे। ये कौन सी तस्वीर है? पतंग। पतंग की आवाज़ कैसी आती है? प से। प के लिए आता है यहाँ पे, ये आपने खुद लिखना है। ये है तीर। तीर की आवाज़ आती है त। ता से शुरू होता है, तो ता के लिए कौन सा हर्फ आएगा यहाँ पे? ये आप लिखेंगे अपने आप। अब इनको हमें पढ़ना है ताकि आपको आवाज़ निकालना आ जाए और आप आवाज़ बखूबी निकाल सके, उसको पढ़ सके। तो इसको पढ़िए मेरे साथ। हमने ये वाली आवाज़ भी पढ़ रखी है। आब, आप, 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 आपा, आता। सारे बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ। आता, आटा, बात, बात, ताप, ताप, टाट, टाट, बाबा, पापा, टाटा। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आपको इसको लिखना है जैसे हमने ये वाला किया था, बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ भी ये सारे खाली जगह को लिख देना है जो इस बॉक्स में आया है। हर बॉक्स के सामने वाले हर्फ को हमें उसके खाली जगह में भर देना है। तो पहले बॉक्स में है आ पा, आपा, आटा, आटा, बा, बाबा, बात, पात, टाट। तो इस खाली जगह को आपको भरना है। इसके बाद ये दो तस्वीर दे रखी है। इस तस्वीर में 2 हर्फ छुपे हुए हैं, पे और ते। पे और ते इन दोनों में छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है। तो पतंग आता है किससे? पतंग का पहला आवाज़ क्या है? प। तो पा के लिए कौन सा आता है हर्फ? पे। तो आपको इसमें पे ढूंढना है। इसके बाद तितली की पहला आवाज़ क्या है? त। त से तितली। तो ता के लिए क्या आता है? ते। तो ते आपको इसमें से ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका वर्कशीट भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में और आप अपना ये काम कंप्लीट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।